हाँ, तो वेलकम टू आवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। अब हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो है हमारे एलिमिनेशन के ऊपर। अब देखो जरा उसको देखते हैं हम लोग, थोड़े से क्वेश्चन देखो आप एलिमिनेशन के लिए। तो देखो एलिमिनेशन में आपको ये दे रखा है, एक क्वेश्चन है ऐसे, ये 7th क्वेश्चन है आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज का। तो उसमें पहला क्वेश्चन आपको ऐसा दे रखा है क्या कि पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू, क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। तो हम लोगों ने ये समझा है कि एलिमिनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को सेम बनाना, इन दोनों को बना लो, इन दोनों को सेम बनाना, इन दोनों को। तो x को हम सेम बनाते तो इसको मैं q से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं p से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ऐसे ही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो, तो इसको जैसे मैं p से q से मल्टीप्लाई करूँगा तो p q x हो जाएगा और ये हमारा q स्क्वायर हो जाएगा y इज इक्वल्स टू दिस इज p माइनस q। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज p q, दिस इज p स्क्वायर y, दिस इज p प्लस q। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो इजीली, माइनस प्लस माइनस, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका इजी। और इसको ये प्लस हो चुका है अभी, तो हमारा क्या हो जाएगा q स्क्वायर वाई प्लस p स्क्वायर वाई। फिर ये हमारा हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो पी क्यू और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस क्यू स्क्वायर, और फिर उसके बाद है ये माइनस और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो पी स्क्वायर और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्यू पी क्यू। और ये पूरा ब्रैकेट में रखूंगा मैं क्योंकि इस पूरे के आगे माइनस है, बस पी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको ढंग से देखेंगे तो यहाँ वाई कॉमन आ जाएगा तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और वाई इज कॉमन इन दिस केस। और अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर पी क्यू, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और ये माइनस का पी क्यू प्लस का पी क्यू माइनस के पी क्यू से कट जाएगा आपके पास। तो इट इज़ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, देखो प्लस में है, ये पहले लिखो या बाद में लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। और इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ अगर मैं तो ये भी पी स्क्वायर प्लस प्लस का बच जाएगा दोनों ही, तो ये आपके पास ओवरऑल आ जाएगा। तो वाई इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा माइनस का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये डिवाइड हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू -1। तो वाई इज इक्वल्स टू -1, दिस इज इट। चलो कोई बात नहीं। अब इसी को हम बोल देंगे कि पुट दिस इज इक्वेशन 1 हेयर, दिस इज इक्वेशन 2 हेयर, पुट y इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास 1 इक्वेशन क्या थी, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। तो ये p हो गया और y x अपनी जगह पर है, y की जगह पर हमें -1 रखना है तो ये -1 रखा, p माइनस क्यू। तो पी एक्स माइनस क्यू p माइनस क्यू, इसको उधर ले जाओ। दिस इज द आंसर। ऐसे हम लोग इसका सेकंड पार्ट करते हैं, देखो वो क्वेश्चन भी कितना इजी है। तो सेकंड पार्ट में आपको ऐसा कुछ दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। तो आपको दे रखा है ऐसा कुछ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी और दे रखा है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस सी, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है यहाँ पर। अब मैं इसको क्या करूँगा, हम लोग जैसे जानते हैं इस पूरे को मैं b से मल्टीप्लाई करूँगा और इस पूरे को a से। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 हेयर। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इसको पूरे को ए बी एक्स बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू बी सी। दिस इज ए बी एक्स ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए, ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट और ये ए सी हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये कट गया आपका। तो इट इज बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू बी सी माइनस ए प्लस ए सी। और ये हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज कॉमन और वाई इज कॉमन इन दिस केस, सॉरी वाई इज कॉमन एंड बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज देयर। और ये कितना हो जाएगा बेटा बी सी माइनस ए सी, ठीक है ना। ऐसे रखना, ऐसे भी छोड़ सकते हो, इसको इसके नीचे ले जाओ तो वाई की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बी सी माइनस ए सी डिवाइडेड बाई, या ए कॉमन ले लो इसमें लेना हो तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, बी सी माइनस ए इज कॉमन तो 1 प्लस सी बचेगा डिवाइडेड बाई।
अब ये देखो, इसको ढंग से देखोगे अगर आप तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। अगर यहाँ रखता हूँ या यहाँ रखता हूँ तो आंसर भी बहुत बड़ा होगा। तो हम उसको शॉर्टकट करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन में हम लोग y की वैल्यू निकालने के लिए इस पूरे को दोबारा से लिख देते हैं, क्योंकि वो ईजी पड़ता है आपको करने के लिए। ठीक है, अब ढंग से समझना है यहाँ पर। इसको मैं क्या करता हूँ, मेरे को ये चीज़ करनी है तो इसको मैं a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये दोनों सेम रखना है ताकि x की वैल्यू आ पाए। तो कभी भी ऐसा लगे कि ये वैल्यू बहुत बड़ी है और इसको पुट करने पर और बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन आपका, तो आप एलिमिनेशन कर दो y के हिसाब से। ठीक है ना, तो y का एलिमिनेशन करेंगे। पहले x का एलिमिनेशन करा हमने, x को हटा दिया था, अब y की टर्म को हटा देंगे तो हमारे को तो वो ईजी पड़ जाएगा। ईजी तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर x, ये मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर x, ये हमारा हो जाएगा a b y और ये ए सी, इसको इससे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स, और ये हमारे पास आ जाएगा ए बी वाई, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और ये बी इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, बी सॉरी बराबर है, और इससे भी कर दो तो बी सी, सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया बेटा, सॉरी गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, ये नहीं कटा, ये कटा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ए सी माइनस बी प्लस बी सी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ए सी माइनस बी सी। तो एक्स इज गिवन टू योर आंसर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से भी कॉमन ले लेना, बस ए सी तो रहेगा ही रहेगा आपका, बी कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस सी आ जाएगा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर ऑफ एक्स एंड वाई। तो आप ये चेक कर सकते हो, मैं बॉक्स में बना देता हूँ ताकि आपको पता रहे। तो ये आपके आंसर होते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं एलिमिनेशन के, वो देख सकते हो आप। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखो ऑप्शनल का हमारे पास कितना अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो ढंग से समझेंगे इसको। तो मैं क्या करता हूँ, या तो इसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं हम लोग, इसको उधर ले जाओ, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो तो भी इजी हो जाएगा। चलो सब्स्टिट्यूशन से करते हैं इसको। हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास, x अपॉन में a बराबर हो जाएगा y बाई बी, और x क्या हो जाएगा हमारा a बाई बी वाई, ये ऊपर चला जाएगा और a बाई बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू हमने पुट कर दी a बाई बी वाई प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ए स्क्वायर बाई बी ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्लस बी वाई है ना इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो b इज द एलसीएम हेयर, b को इससे डिवाइड करूँगा 1 आएगा, तो ऊपर तो ए स्क्वायर वाई रह जाएगा, और यहाँ देखूंगा b को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो डिवाइड करूँगा तो b आएगा, b को ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो तरीका कोई भी यूज़ करो, आपका आंसर सटीक होना चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर हो जाएगा और वाई इज कॉमन डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, बी ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय समझ पा रहे हो उस चीज को। दिस इज द बी हेयर विच इज वेरी इजी, और x हमारे पास था क्या, x इज इक्वल्स टू ए बाई बी वाई। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a बाई बी इंटू में y की वैल्यू b है तो ये b रख दिया, तो ये a है हमारा, तो a बाई बी आ जाएगा, a बच जाएगा बस। तो x की वैल्यू a और y की वैल्यू b आ गई। तो ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने आप समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन को अगर हमें एलिमिनेशन से करना होता तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं, पहले हम इसी को एलिमिनेशन से करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मैं ये मिटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को है ना, इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन से देखते, जरा समझो। तो देखो क्या है, x अपॉन में a माइनस वाई अपॉन में b इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को पहले a b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि इक्वेशन सीधी सीधी आ जाए। तो a b x अपॉन में a
ए बी वाई अपॉन में बी इज इक्वल्स टू 0 इंटू में ए बी। तो इसको देखेंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया बी एक्स और ये हो जाएगा ए वाई इज इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है इस तरीके से भी। तो ये भी तरीका आपके सामने है। तो मैं अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ ए और इसको बी से। तो आपके सामने अब सब कुछ, तो बताओ क्या आएगा बेटा, ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0 इंटू में ए, इसको इससे कर देते हैं ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई, बी से बी मल्टीप्लाई करके स्क्वायर आ जाएगा, बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो तो ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप यहाँ पर, माइनस माइनस इट इज आल्सो माइनस, ये सब्ट्रैक्ट हो गया आपके पास। तो दिस इज द माइनस ए स्क्वायर वाई, दिस इज आल्सो माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू, ये तो 0 ही है, इसको 0 लिख दिया, माइनस बी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो और y कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस से माइनस कट जाएगा, इसके नीचे ले जाओगे तो b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कट गया। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी b, इट इज y इज b। चलो कोई बात नहीं, ये बात भी समझ में आती है आपको, मेरे को भी समझ में आ गई। तो पुट इन इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2। तो पुट y इज इक्वल्स टू b इन इक्वेशन 1 ले लो। तो 1 इक्वेशन क्या है हमारे पास, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू 0। तो बी एक्स तो हमें पता ही नहीं है, वाई हमें पता है बी है, इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हो, तो बी एक्स इज इक्वल्स टू इधर ले जाओ ए बी और बी नीचे ले जाओ, तो ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आएगा ए बी बाई बी, ये कट जाएगा आपके पास। तो x इज इक्वल टू 8। तो दिस इज द a, दिस इज द b। तो हम लोगों ने पहले भी ऐसे निकाला था सब्स्टिट्यूशन से। दिस मेथड इज एलिमिनेशन, ये एलिमिनेशन से करा हमने ये दोनों, और दिस इज द सब्स्टिट्यूशन। तो कैसे भी आप कर सकते हो, दोनों तरीके मैंने आपके सामने रख दिए जिससे इजी लगे। इसमें दोनों इजी थे तो मैंने दोनों कर दिए, कहीं एलिमिनेशन इजी होगा तो एलिमिनेशन कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन तो आप भी देख सकते हो बेटा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जरा देखना उस चीज को आपके सामने ही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन एकदम, जरा इसको भी देख लेते हैं। वाला ये गिवन है और ये गिवन है, तो मैं क्या करता हूँ, इस a प्लस बी को x के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो a प्लस बी एक्स और a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली वैल्यू पूरी इक्वेशन यहाँ लिखता हूँ। तो a प्लस बी एक्स a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपके पास ये कट जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपके पास आएगा a माइनस बी एक्स माइनस a प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें x कॉमन ले लो, तो इट इज a माइनस b माइनस a माइनस b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर देखोगे तो b से b कैंसिल, सॉरी a से a कैंसिल आउट हो जाएगा आपका यहाँ पर, और इसमें देखेंगे तो यहाँ भी a से a कॉमन कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा आपके पास x माइनस का 2b, माइनस बी तो ऐड हो जाएगा, और इसमें देखोगे तो माइनस 2ab तो है ही, माइनस बी इज माइनस 2b का स्क्वायर इट इज। अब यहाँ पर देखूंगा कुछ कॉमन आएगा, इसको पहले मैं लिख देता हूँ सही से, 2b x सही से लिख दिया, इधर आगे लिख दिया उसको मैंने, और इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है और b कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ a बचेगा और यहाँ पर एक b बचेगा, 2b तो हमने ले ही लिए कॉमन, और बीच में बचेगा प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया हमने। अब इसको इसके नीचे ले जाता हूँ मैं, तो x बराबर आपके पास आ जाएगा माइनस 2b a प्लस बी डिवाइडेड बाय माइनस का 2b, माइनस से माइनस कैंसिल, 2b से 2b कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा a प्लस बी। तो अब ये वाली वैल्यू हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, दिस इज द इक्वेशन 2 है ना, दिस इज द 1, दिस इज द 2, तो ये सेम ही है दोनों, तो पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो पुट इन इक्वेशन 2, तो देखो कैसे आएगा, तो a प्लस बी एक्स, और इस x की जगह पर भी हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस बी
फिर यहाँ पर बचेगा यहाँ बचेगा आपके पास a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करता हूँ मैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ये हो जाएगा a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इट इज, दिस इज a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब उधर ले जाता हूँ, तो a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, इसको इसके नीचे ले जाओ, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 2ab अपॉन में a प्लस बी। तो दिस इज द आंसर है, यू कैन चेक इट, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो। हाँ, तो हम अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, देख लो जरा मेरे साथ क्या दे रखा है आपको। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है आपको कि ये चीज़ देखो और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, क्योंकि इसमें जो हम मेथड लगाएंगे वही मेथड हर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप कर सकते हो। ढंग से देखो, ये वाली जो टर्म है वो x के साथ है और यहाँ पर सेम टर्म आपकी y के साथ है। ये वाली टर्म आपके पास x के साथ है, ठीक है ना, y के साथ है सॉरी, और वही सेम टर्म आपके पास x के साथ है। जो टर्म यहाँ है वही टर्म यहाँ है। कभी भी ऐसा गिवन हो, कभी भी ऐसा आपको गिवन हो, तो आप क्या करोगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करते हो। मान लो मैं बोल दूँ आप लोगों को कि भाई इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 378 से और ये मल्टीप्लाई होगा 152 से, तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा पर मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उसी चीज़ को छोटा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को पहले एक बार 1 और 2, दिस इज द इक्वेशन 1 और दिस इज द इक्वेशन 2, तो हम बोलेंगे कि ऐड 1 एंड 2, एक बार दोनों को ऐड कर देंगे और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बहुत इजी हो जाएगा ऐड करते ही। ढंग से देखोगे अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 152x प्लस करेंगे हम लोग माइनस 378x, ये प्लस हो जाएगा। इसको इससे प्लस करेंगे हम लोग तो माइनस का, चलिए तो प्लस ही रहने दो, माइनस का 378y और प्लस का 152y इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो -74 प्लस -604। ढंग से समझते हैं इस क्वेश्चन को, तो ये कितना आ जाएगा जरा समझ लेते हैं। तो ये प्लस का या माइनस का है, ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, तो आंसर माइनस में आएगा जो भी आएगा। तो हम लोग कर लेते हैं इसको, तो 8 में से 2 गया आपका 6 आया और 7 में से 5 गया तो 2 आया और ये भी 2 आया। तो 2 to 6x माइनस, ये भी माइनस में ही है, बड़े का साइन आएगा तो ये भी माइनस में है, तो इसको भी देख लेते हैं y वाले को, तो इसको भी देखेंगे तो सेम 2 to 6, ठीक है ना, 2 to 6 y इज इक्वल्स टू, इन दोनों को देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। तो ढंग से समझते हैं इस चीज़ को भी, तो ये -604 है, इज सब्ट्रैक्टेड विद 74, तो इट इज़ 0, दिस इज 2 सॉरी दिस इज, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग 7, तो ये 9 आएगा और ये आ जाएगा 5, है ना। तो ऐसा आ जाएगा ये, है ना, 674 और इसको इससे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो 590 ऐसा ही सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा ये आपके पास 5, सॉरी थोड़ा सा गलत लिख दिया हम लोगों ने, 9 में से 7 गया तो यहाँ पर आएगा, 10 में से 7 गया तो ये तो 0 हो गया, 10 में से 7 गया तो ये 3 होएगा, तो 530, तो ये हमारे पास आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग देखेंगे ढंग से समझेंगे अगर इसको, तो यस ये इससे 5 टाइम्स में कट जाएगा, 5 टाइम नहीं 2 टाइम्स में ये कट जाएगा। होल्ड कर, रोक दिया। हाँ, तो अब देखते हैं जरा क्या होता है यहाँ पर हम लोग। तो इसको मैं इससे सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना आता है वो चीज़ देख लेते हैं हम लोग। तो इसको अगर मैं इससे सब्ट्रैक्ट करूँ तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 गया 8 में से तो 6 और 5 गया 7 में से 5 गया तो 2 और 3 में से 1 गया तो 2, है ना, और माइनस का साइन आएगा, ये बड़ा है x। इसमें भी देखोगे तो ये भी सेम ही चीज़ है, तो 2 to 6y। इसको देखोगे तो ये दोनों माइनस के हैं, -74 -604, -74 दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, तो इट इज़ 78, तो 678 माइनस का, तो पूरे में ही माइनस आ रहा है तो माइनस हटा सकते हो, पहली बात तो माइनस कॉमन ले लो और 2 to 6 कॉमन ले लो, तो -2 to 6 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 678। इसको उसके नीचे ले जाओ तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -678 अपॉन में 2 to 6 माइनस का, ये कट गया इससे बेटा, ये कट गया इससे 2 बार में, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, सॉरी 3 बार में, तो x प्लस वाई आपका आ जाएगा 3। तो दिस इज द इक्वेशन
जिसको हम आगे अभी सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ऐसे इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, अब सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो सेम वही चीज़ है, 152x माइनस 378x, मैं वहीं से देख के लिख रहा हूँ, बस बीच में माइनस लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने इससे माइनस कर दिया, अब इसको मैं इससे माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास कितना आएगा, ये पूरा माइनस में आएगा, तो माइनस 378x सॉरी y, और ये माइनस 152, बस साइन चेंज कर दिया मैंने पूरे में, है ना, सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने इसको, तो इसको पूरे को मैं सब्ट्रैक्ट करके लिख रहा हूँ। तो ये वाला तो लिख दिया, ये सेम ही रहेगा, सॉरी गलत लिख दिया, बीच में तो प्लस ही आएगा आपके पास, यहाँ प्लस माइनस 378y, और ये माइनस हो जाएगा 152y इज इक्वल्स टू माइनस 74 और माइनस ऑफ माइनस 604, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब इसको देख लेते हैं कितना आता है हमारे पास, तो ये प्लस हो जाएगा, अब ये 226 आ गया, फिर से ये आ गया हमारे पास 226, नहीं ज़्यादा आ जाएगा, सॉरी, ये आएगा आपके पास, ये 0 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा आपके पास, 8 और 5 3, हाँ ठीक है 1, और ये 5 बन जाएगा आपके पास, ये 5 आ जाएगा प्लस का x, ये भी हमारे पास माइनस का आ जाएगा 530y, और इसको देखोगे तो ये भी हमारा 530 बन जाएगा माइनस का। तो पूरे को हम लोग 530 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन बन गया हमारे पास। इसको उसके नीचे ले जाओ, अब देखो ये क्वेश्चन इजी कितना हो गया और कितना इजीली ये कट गया आपका क्वेश्चन, तो ये आ गया। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई यहाँ पर। तो अब ढंग से देखेंगे तो अब इक्वेशन 3 और 4 कितनी इजी इक्वेशन है, तो मैं इसको दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ, और ये इक्वेशन सॉल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं है, कट गया आपका सीधा सीधा, और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 विच इज़ 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/2 विच इज़ 1। देखो कितना ईजी आंसर आ गया। तो कब ऐसा करना है वो दोबारा से समझ लेना आप मेरे साथ। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 है, तो x की वैल्यू 1 है बेटा, इसको उधर ले जाओ, तो ये 3 माइनस 1 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2। तो एक चीज़ समझ लेना है, ऐसा कब करना है आपको, दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट जो करना है वो कब करना है, जब ये वाली टर्म यहाँ हो, ये वाली टर्म यहाँ हो सेम, तब ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका।